ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना प्रीणस्व प्रियच्छ दक्षिणादोत्सव्याद् विष्णवे त्वा। ओम शांति शांति शांति। सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा और वंदना की योग्य मातृशक्ति, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्य से ही इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हम सब आज इस सत्संग का लाभ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। मानव जीवन में सुख और शांति की महती आवश्यकता। हम जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि केवल मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और प्रयत्न भी करता है। मनुष्य भी जैसा संभव होता है प्रयत्न करता है, चाहता है जीवन में शांति रहे और वह चिरस्थायी शांति रहे, शांति कभी मुझसे दूर ना हो। जिसको जैसा ज्ञान होता है, जैसा सुनता है, जैसा पढ़ता है, उसी के अनुसार प्रयत्न करता है। शास्त्रों में पढ़ा है हमने, शांति पाठ का जो मंत्र है, इसका जप करने से हमें शांति मिलेगी। हमने कई लोगों के द्वारा सुना है, ग्रह शांति के माध्यम से शांति मिल जाएगी। तो इस तरह से जैसा जैसा लोग सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, अपने अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्ति प्रयत्न करता है, परंतु फिर भी शांति हमसे कोसों दूर रहती है और हमारे जीवन में बेचैनी, अशांति जड़ जमाए बैठी रहती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति को छोड़ दें तो विशेष व्यक्तियों के भी जीवन का यदि अवलोकन किया जाए तो आप देखते हैं कि जो दिन रात उपदेश करने वाले हैं, शांति का ज्ञान बांटने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, ऐसे प्रवचनकर्ताओं के भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में अशांति ही अशांति है, शांति का नामो निशान नहीं है। इससे संशय उत्पन्न होता है, क्या जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं वे मिथ्या हैं? जब ऐसे ऐसे प्रवचनकर्ता लोगों के, उपदेशकर्ता लोगों के जीवन में शांति नहीं है तो हमें कैसे प्राप्त होगी? कहीं यह बात झूठ तो नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों के उपदेशों के संबंध में सूक्ष्म अध्ययन करने पर पता चला कि ऋषि साक्षात्कृत धर्मा होते थे और वे बिना कुछ प्रत्यक्ष किए ऐसे ही नहीं लिखते। तथा वेद का भी उपदेश है और मैंने भी अभी एक मंत्र का वाचन करने के पश्चात 3 बार ओम शांति कहकर वाचन किया, उच्चारण किया। हम भी शांति चाहते हैं और यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संध्या करते हैं, उसके पश्चात भी शांति पाठ के मंत्र का वाचन करते हैं। यही सोच करके करते हैं हमारे जीवन में शांति हो, हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सर्वत्र शांति स्थापित हो। और इस शांति के लिए हम तरह तरह से प्रार्थनाएं भी करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में तथा राष्ट्र में, अथवा ऐसे कह लीजिए इस पूरी पृथ्वी पर ही, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे द्युलोक में, सर्वत्र पूरी सृष्टि में इस मनुष्य के ही कर्मों के परिणाम स्वरूप शांति या अशांति स्थापित होती है।
परमात्मा ने तो इस सृष्टि को इस तरह से बनाया है कि यह शांति देने वाली हो, सुख देने वाली हो, परंतु हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख और शांति हमें प्राप्त होती है। हमारे कर्म यदि विपरीत हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन दुखमय हो जाता है, अशांत हो जाता है। यदि कर्म अनुकूल हो जाते हैं तो फिर सुख और शांति से हमारा जीवन व्यतीत होता है, दूसरों के जीवन में भी शांति प्राप्त होती है। आप देखेंगे ये जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, द्युलोक है, इसमें जितने लोकांतर हैं, जितने दैवी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वे सब सुख और शांति की वृष्टि करने के लिए ही परमात्मा ने उन्हें नियुक्त किया है। लेकिन वे दिव्य शक्तियां हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप कुपित हो जाती हैं, कभी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्नता और कुपित होने का तात्पर्य है कि हमारे व्यवहार से ही उनमें असंतुलन और संतुलन बनता है। विपरीत कर्मों के कारण से दैवी शक्तियों में जल, वायु, अग्नि आदि का असंतुलन हो जाता है और अनुकूल कर्मों से संतुलन बन जाता है। जब प्रकृति में संतुलन होता है तो फिर शांति की वृष्टि होती है, सुख की सृष्टि का सृजन हो जाता है, और विपरीत कर्मों से असंतुलन के कारण से दुख और अशांति का साम्राज्य बन जाता है। तरह तरह से आप देखते होंगे और शास्त्र में भी कहा गया है, आदेश दिया है, अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठति। हम जो यज्ञ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आहुतियाँ अग्नि के प्रति प्रस्तुत करते हैं, समर्पण करते हैं, वे आहुतियाँ केवल हमारे पास तक सीमित नहीं रहती, वे सर्वत्र फैल जाती हैं और वे आहुतियाँ अग्नि में दी हुई, सम्यक रूप से दी हुई आहुतियाँ पृथ्वी लोक पर प्रसरित हो जाती हैं। पृथ्वी से ऊपर उठ करके वे आहुतियाँ अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होती हैं और वायव्य लोक से ऊपर उठ करके फिर वे आहुतियाँ आदित्य लोक तक पहुँचती हैं, द्युलोक तक पहुँचती हैं। द्युलोक में जाकर के वे शांति और सुख का निर्माण करती हैं और फिर आदित्य के द्वारा वह सुख और शांति हमें प्राप्त होती है। हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। यदि हमारे कर्म विपरीत हो जाते हैं तो फिर वही द्युलोक हम पर अशांति की वर्षा करता है। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, आज यज्ञ के स्थान पर हम विपरीत कर्म करते जा रहे हैं, जिससे सर्वत्र अशांति अशांति प्रतीत हो रही है। हम जब शांति पाठ का मंत्र बोलते हैं, प्रधान जी आपको तो पता है, शांति पाठ के मंत्र में सबसे पहला शब्द क्या है, इसमें हम विचार करते हैं, क्या है? हाँ, ओम द्योः शांति। सबसे पहले द्युलोक की शांति के बारे में बताया गया है। द्युलोक हमारे लिए शांति देने वाला हो, अंतरिक्ष लोक हमारे लिए शांति देने वाला हो, पृथ्वी लोक भी हमारे लिए शांति देने वाला हो, जल भी हमें शांति दे, औषधियाँ, वनस्पतियाँ सब हमारे लिए शांति देने वाली हों, प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना ऐसे ही नहीं की गई है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है और सबसे पहले द्युलोक की शांति का विवरण आया है, प्रस्तुत हुआ है और प्रार्थना में द्युलोक की शांति का विवेचन किया गया है। क्यों किया गया है? द्युलोक से हमारा क्या संबंध है? हम तो इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं। क्यों जी? हम पृथ्वी पर रहते हैं कि द्युलोक में? हाँ, पृथ्वी लोक पर रहते हैं। द्युलोक तो हमसे पृथक है, दूर है। उतनी दूर से हमारा द्युलोक से क्या संबंध? देखिए, जैसा अभी आहुति के संबंध में कहा गया था, इसी तरह से
द्युलोक से हमारा बहुत गहरा संबंध है। पृथ्वी पर जो भी कार्य होते हैं वह द्युलोक को प्रभावित करते हैं। द्युलोक को यहाँ पर सबसे पहले मंत्र में इसलिए कहा गया है क्योंकि द्युलोक ही सब लोकों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और द्युलोक के द्वारा ही पृथ्वी लोक नियंत्रित होता है। और पृथ्वी से द्युलोक को ऊर्जा मिलती है। जो भी हम हवि देते हैं आदित्य लोक द्युलोक पुष्ट होता है, पुष्टि प्राप्त करता है, और वही पुष्टि फिर हमें प्रदान करता है। लेकिन आज हम यज्ञ करने के बजाय टायर जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, डीजल पेट्रोल के द्वारा प्रदूषण फैला रहे हैं। अनेकों प्रकार से प्रदूषण ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और यह प्रदूषण हमारे ही पास तक नहीं रहता। पृथ्वी पर भी त्राहिमाम मचाता है, अंतरिक्ष लोक में भी अशांति उत्पन्न करता है, और द्युलोक में जाकर के भी अशांति उत्पन्न करता है, असंतुलन उत्पन्न करता है। जब द्युलोक असंतुलित हो जाता है तो फिर अंतरिक्ष भी असंतुलित हो जाता है, और पृथ्वी लोक भी असंतुलित हो जाता है। द्युलोक से, आदित्य लोक से जो किरणें हमारे पास आती हैं, तीक्ष्ण आती हैं, असंतुलित आती हैं, और पृथ्वी पर फिर क्षोभ उत्पन्न करती हैं। आपने अथर्ववेद के 19वें कांड में पढ़ा होगा कि जो धूमकेतु है, उल्का आदि हैं, ये भी हमारे लिए शांति देने वाले हों। कैसे शांति देने वाले होंगे? जब हम प्रकृति को संतुलित रखेंगे, अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति को जब संतुलित रखेंगे, तभी ये सब हमारे लिए शांति देने वाले होंगे। और इनका हमारे शरीरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी मैं आपको बताता चलूँ। जो हमारा शरीर है, जो ये दिख रहा है, त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर क्या है? ये केवल जो आप खाते हैं, हम जो आहार ग्रहण करते हैं, वही है और कुछ नहीं है। यदि आपने गेहूं खाया है तो आपका शरीर गेहूं है, यदि आपने चावल खाया है तो आपका शरीर चावल है, आपने सब्जी खाई है, दूध पिया है, तो इसके अतिरिक्त आपका शरीर और कुछ नहीं है। आपने यदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया है तो फिर शरीर भी आपका वही है और कुछ नहीं है। आपने सतोगुणी आहार किया है तो आपका शरीर सात्विक है, रजोगुणी आहार से राजसिक है, और तमोगुणी आहार किया है तो आपका शरीर तामसिक है, तामसिक प्रभाव वाला हो जाता है। जो भी आप आहार ग्रहण करते हैं वह केवल ये स्थूल शरीर ही नहीं बनता है, इससे बहुत इसका महत्व है। और इस अन्न को, जो आहार को आप ग्रहण करते हैं, इसका 3 प्रकार से विभाजन होता है, 3 प्रकार से विभक्त हो जाता है। इस अन्न का, आहार का, भोजन का जो भी आप ग्रहण करते हैं, यह इसका जो स्थूल भाग है, जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, अवशिष्ट भाग है, वह क्या होता है? मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो बचा 2 प्रकार का मध्यम भाग जो है अन्न का, हमारे आहार का, जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो फिर वह मध्यम भाग हमारे शरीर का अंग बन जाता है। त्वचा बनती है, मांस बनता है, रक्त बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, शुक्र बनता है, यानी वीर्य बनता है। इस तरह से हमारे शरीर का अंग बन जाता है। जो भी आप आहार ग्रहण करते हैं, यदि आपके आहार में सात्विकता है तो आपकी त्वचा सात्विक होगी, शांति देने वाली होगी और उज्जवल होगी, तेजस्वी होगी। यदि आपके आहार में राजसिकता है, राजसीपन है, रजोगुणी आहार किया है, तो त्वचा में पित्त बढ़ जाएगा। यदि आपने राजसिक भोजन किया है तो फिर त्वचा पर फोड़े, फुंसी, अनेकों प्रकार के रोग होंगे, उग्रता आ जाएगी, रुक्षता बढ़ जाएगी, त्वचा रूखी हो जाएगी और आपको पीड़ा होगी, अशांति होने लगेगी।
यदि आपने राजसिक भोजन किया है तो फिर आपके रक्त भी दूषित हो जाएगा, रक्त में विकृति आ जाएगी, रक्त में एसिडिटी बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी, रक्त दूषित हो जाएगा। इसी तरह से सात्विक आहार किया है तो आपका रक्त भी संतुलित होगा, मेद भी संतुलित होगा, मांस भी संतुलित होगा, अस्थियां भी संतुलित होंगी, सारा शरीर संतुलित हो जाएगा। यदि आपने तमोगुणी आहार किया है तो आपका शरीर में भारीपन रहेगा, आपके शरीर में आलस्य प्रमाद रहेगा और आपकी काम करने की इच्छा नहीं होगी, पड़े रहने की इच्छा होगी। हमारे शरीर पर आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जैसा खाए अन्न, हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। मैंने आपको बताया जो अवशिष्ट पदार्थ है, स्थूल भाग वो मल से निकल जाता है और जो मध्यम भाग है वो हमारे शरीर का अंग बन जाता है। लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो हमारे आहार का है, अत्यंत सूक्ष्म भाग, तीसरा भाग, वो उससे हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारे विचार बनते हैं, तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तरंगें बनती हैं, लहरें बनती हैं और उनसे मन बनता है, विचार बनते हैं, विचारों का निर्माण होता है। आपने सात्विक अन्न खाया है तो आपके विचारों में सात्विकता होगी, आपका द्युलोक शांत रहेगा। जानते हैं शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गले से ऊपर का भाग हमारा द्युलोक है, गले से नीचे मध्यम भाग हमारा अंतरिक्ष लोक है और निचला भाग पृथ्वी लोक है। जब आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उससे जो भावनाएं बनती हैं वो पृथ्वी लोक में नहीं रहती। जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, वो केवल पृथ्वी लोक में नहीं रहती, वो अंतरिक्ष लोक से होती हुई और द्युलोक को पहुंचती हैं और आपके इस मस्तिष्क में जाकर के प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि आपने सात्विक आहार ग्रहण किया है तो फिर आपके मस्तिष्क को, आपके द्युलोक को शांति प्रदान करती हैं। आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, अंदर से प्रसन्नता प्रतीत होगी, प्रीति बढ़ेगी और आपका शरीर भी हल्का होगा, मन भी हल्का होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, बेचैनी नहीं होगी। यदि आपके आहार में रजोगुणी मात्रा अधिक है, रजोगुणी प्रधान आपका आहार है, तो फिर उससे जो तरंगें बनती हैं वो क्षोभ उत्पन्न करती हैं, बेचैनी उत्पन्न करती हैं और अशांति उत्पन्न करती हैं। सिर गर्म हो जाता है, माथा ठनक जाता है, दर्द होने लगता है, सिर में बेचैनी होने लगती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्रोध आने लगता है और हमारा मन विक्षिप्त होने लगता है। और जब हमारा मन मस्तिष्क विक्षिप्त होता है तो पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक दोनों ही प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर में जो भी आहार गया है, यदि उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है तो उससे जो लहरें बनती हैं, वे लहरें क्या करती हैं, वे तरंगें, वे भावनाएं मूर्छा उत्पन्न करती हैं, प्रमाद उत्पन्न करती हैं और आलस्य को उत्पन्न करती हैं। हमारा जो मन है आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, पड़े रहने की इच्छा होती है, मूर्छा आती है, नींद सताती रहती है हर समय। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम यदि शांति चाहते हैं, पृथ्वी लोक में शांति चाहते हैं, अंतरिक्ष में और द्युलोक में शांति चाहते हैं, यदि हम मंत्र के अर्थ को समझना चाहते हैं कि द्युलोक हमें शांति देने वाला हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले पृथ्वी लोक पर
शुभ कार्य करने होंगे, यज्ञ करने होंगे, अपने व्यवहार को बनाना होगा। यदि हम किसी के प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं तो फिर हमारा मन शांत नहीं होगा। दुर्भावनाओं से क्या होता है, हमारे मन में बेचैनी बढ़ जाएगी, द्युलोक विकृत हो जाएगा। तो हमें पहले आहार विहार, किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो उसका भी हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हम आँखों से अच्छा देखें, अगर अच्छा देखते हैं तो फिर उससे शांति मिलती है, हमारा द्युलोक शांत होता है। यदि हम किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो फिर अशांति उत्पन्न हो जाती है। हमारे ही कार्य व्यवहार आहार आदि का प्रभाव हमारे द्युलोक पर होता है। जिस तरह से हमारे शरीर का ये द्युलोक है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का द्युलोक ऊपर है और हमारा द्युलोक यह हमारा सिर है। इसीलिए हमें पहले अपने द्युलोक को शांत करना पड़ेगा, तभी हमारा अंतरिक्ष लोक शांत होगा। अंतरिक्ष अर्थात हृदय में हमारे अंदर करुणा के भाव उत्पन्न होंगे। हम जो जल पीते हैं, अगर जल सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है, तो फिर हमारे अंदर जाकर के हमारे मन और मस्तिष्क को शांति देता है, हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न कर देता है। यदि वही जल तमोगुणी रजोगुणी हो तो फिर क्रूरता के भाव उत्पन्न करता है और रक्त को भी दूषित कर देता है। हमारी धातु सात्विक धातु भी विकृत हो जाती है, सारी धातुएं विकृत हो जाती हैं। इसीलिए हमें आहार और विहार सोच विचार करके करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। तो मैं कह रहा था कि हमारे ही कर्मों का परिणाम है जो हमारे जीवन में शांति या अशांति आती है। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें अपने आहार विहार और व्यवहार को परिवर्तित करना